बिहार की राजधानी पटना के बाकरगंज में 21 जनवरी की शुक्रवार को स्वर्ण व्यवसायी की दुकान से 14 करोड़ रुपए के ज्वेलरी लूटकांड का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने करोड़ों रुपए के गोल्ड ज्वेलरी और नकद के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मामले का खुलासा करते हुए पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि सोमवार को इस लूटकांड में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 4,36,000 कैश वहीं करीब 6.5 किलो सोना बरामद किया गया है। एसएसपी ने कहा कि आरोपियों से लूट के अन्य मामले के खुलासे भी हो सकते हैं। बीते शुक्रवार को 5 हथियारबंद अपराधियों ने बाकरगंज के एसएस ज्वेलर्स में डकैती की थी। बदमाशों ने अपने साथ करीब 10 करोड़ के आभूषण 4 बैग में भरकर ले गए थे। बदमाशों ने पूरी दुकान को खाली कर दिया था। हालांकि लोगों ने भागते समय 5 अपराधियों में से एक को पकड़ लिया था। वारदात के बाद व्यापारी वर्ग खासा नाराज नजर आ रहे थे। दुकानदारों ने ये ऐलान कर दिया था कि जब तक लूट का सामान बरामद नहीं हो जाता तब तक बाकरगंज की दुकानें बंद रहेंगी। आज 2 इम्पोर्टेंट केसेस का पीसी है। एक तो अपना बाकरगंज वाला जो एसएस ज्वेलर्स वाला लूट कांड का था, और एक आपको जानकारी होगी आलमगंज में एक हाईलाइट केस हुआ था। एक उषा रानी नाम के जो किन्नर है उनकी हत्या हुई थी, उसका भी हो गया है। तो पहला है जो बाकरगंज की घटना हुई थी। आप लोग सभी अवगत हैं कि पिछले शुक्रवार को तकरीबन 2 बजे 4 हथियारबंद अपराध कर्मी एसएस ज्वेलर्स वहाँ पे घुस के उन लोगों ने लूट किया था गहनों का और कैश का, जिसमें एक अपराध कर्मी साधु यादव जो कि जहानाबाद का रहने वाला है उसी दिन पकड़ा गया था। इस लूट क्रम में टोटल 3 बैग निकले थे जो कि सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट थे। 2 पिट्ठू बैग थे जिसमें आपके सारी ज्वेलरी थी और एक झोला था जिसमें कैश था। पहला पिट्ठू बैग उसी दिन रिकवर हो गया था और उसी दिन ही जो दुकान के मालिक है संजीव जी उनको हैंड ओवर कर दिया गया था। जो दूसरा पिट्ठू बैग था वो कंप्लीट उसका रिकवरी हो गया है, जिसमें तकरीबन 7 केजी के अराउंड ज्वेलरी और सोना था। इसके अतिरिक्त 4,36,000 रुपया कैश में रिकवर हुआ है जो कि झोला में है। कुछ कैश तकरीबन जो ये संख्या अमाउंट बता रहे हैं 2.25 लाख का कि वो इन लोगों ने अपना खर्च कर लिया। इस कांड में टोटल 4 लोग अंदर गए थे, जिसमें चारों की गिरफ्तारी हो गई है। एक की गिरफ्तारी जिसमें आपको बताया है साधु यादव की ऑन द स्पॉट हुई थी। उसके अलावा उसके टोटल 3 और एसोसिएट्स हैं, जिसमें एक का नाम है आकाश ओझा उर्फ सन्नी कुमार जो कि सिरपतपुर पटना इसका रहने वाला है। एक अपराध कर्मी का नाम सोनू कुमार केसर सुरेंद्र प्रसाद जो कि जगतपुरा का रहने वाला है। एक अपराध कर्मी राजू केवट उर्फ सोनू जो कि मल्हाचक कुटिया जहानाबाद नगर थाना का रहने वाला है। इस पूरे अपराध का जो षड्यंत्र था, जो एसएस ज्वेलर्स के मालिक हैं संजीव जी, उनके यहाँ पे उनके एक परिचित थे जो कि उनके यहाँ से आके सोना लेते थे। वो होलसेलर का काम करते हैं। जहानाबाद में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स करके उनकी छोटी सी सुनार शॉप है, मेन रोड जहानाबाद पे। राजेंद्र प्रसाद उनका नाम है और रंजीत प्रसाद का जो बेटा है नितेश कुमार, तो अपने पिता के साथ इस यहाँ पे आता था बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स के पास आता था और यहीं से वो लोग अपना होलसेल वाला जितना भी उनको ऑर्नामेंट्स था और सोना लेके जाता था। क्योंकि ये जहानाबाद का रहने वाला था तो स्मैक पीने के क्रम में और गांजा पीने के क्रम में जो जहानाबाद के बाकी 2 अपराध करते थे राजेश राम और राजू केवट करके, उनके साथ ये पहले से परिचित था। एक साथ ही लोग स्मैक और गांजा पीते थे। उसी क्रम में उन्होंने इसको बोला कि तुम सुनार हो, हम लोगों को कोई अच्छा काम करो। इसी में ही इसने फिर लाइनिंग किया क्योंकि एसएस ज्वेलर्स जिसके पिताजी का आना जाना था, हमेशा वो जो भी होलसेलर की अपना ज्वेलरी लेते थे। इन लोगों का ये था कि इन लोगों का जो पूरा इन लोगों ने अपना जो कन्फेशन किया है कि जब इन्होंने रेकी किया और उसी दुकान को इससे सेलेक्ट किया कि वो थोड़ा सा अंदर जाके थी और आम लोगों की नज़र से दूर रहती थी। दूसरा, इन लोग को मालूम था कि होलसेलर की दुकान है तो अगर 2 का हम लोग बोलेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को अंदर नहीं जाने थे। तो उसी में ही ये जो नितेश जो लाइनर है उसी का ही इन्होंने फिर सारी सूचना का उपयोग किया। ये फिर होलसेलर के नाम से अंदर गए कि हम लोगों को नया दुकान खोलना है और हम लोगों को खुदरा में हम लोगों को चाहिए थी। उसका एंट्री हुआ और जब ये 2 अपराधकर्मी अंदर थे वहाँ से फिर जब इनको ज़रूरत पड़ी कि 2 और की आवश्यकता है तो इनका कोड मोबाइल इन लोगों ने ऑन करके रखा हुआ था और वहीं पर इन्होंने कोड दिया। पहले से इन लोगों का आपस में ये था
सेटिंग थी कि हम लोग बोलेंगे कि पानी पिलाओ। उन्होंने जब पूछा अंदर पानी पिलाओ तो बाहर वालों दोनों को पता चल गया कि अंदर आने की बारी है। तब तक इन्होंने गेट को खोल के रखवाया हुआ था और वो तो अंदर घुसे। तकरीबन 10 मिनट ही अंदर रहे हैं, जिसके क्रम में इन लोगों ने पूरा घटना को अंजाम दिया। इसमें जो जितना भी अभी तक रिकवर हुआ है, अभी जो इनके वादी हैं जो कि संजीव राय जेनेसिस ट्यूबवेल से, उनको हम नोटिस देके पूरा स्टॉक वेरिफिकेशन करवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने एफआईआर में लिखा था कि 35 केजी सोना है और 14 लाख कैश है, तो पूरा हम लोग इनवॉइस मांग रहे हैं। उनका जो पूरा स्टॉक रजिस्टर उसका एक हम लोग कॉपी मांग रहे हैं और जो पिछले 5 वर्ष का उनका आईटी रिटर्न्स और जीएसटी रिटर्न्स है वो मांग रहे हैं, ताकि उनके पूरे स्टॉक का हम लोग सत्यापन करा पाएंगे और वो हमें इसमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं। और ये बाकरगंज वाली घटना है। इसमें हमारी तरफ से इसका संपूर्ण उद्भेदन हो चुका है और विदिन 48 आवर्स सभी के सभी अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। तो अब कोई और वांछित अभियुक्त नहीं है।